आप लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड के लिए नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन 23 मई 2025 से प्रारंभ है। 12 जून 2025 तक यहां पर फॉर्म भरना और फॉर्म को सबमिट करने की लास्ट डेट 14 जून है। इसका एक डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाया हुआ था, लेकिन कुछ लोगों के कमेंट यूट्यूब पर मिले कि सर इसमें नए लोग आवेदन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। मुझे भी थोड़ा सा डाउट था, तो मैंने इसका नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ा। इसके बाद मैं इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें क्लेरिफाई कर दे रहा हूँ कि यहाँ पर कौन कौन से लोग आवेदन कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये कमेंट आया था कि सर क्लियर कर दीजिए, जिनका नेट 2022 के बाद है वो फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। कुछ लोग बता रहे हैं कि नोटिफिकेशन के पहले की एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने एक्चुअल में यहाँ पर स्टार्टिंग में यहाँ पर कह दिया था कि हाँ भर सकते हैं, लेकिन जब मैं नोटिफिकेशन को दोबारा से रीड किया तो मैंने यहाँ पर कमेंट को मॉडिफाई किया और देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है, रिप्लाई किया हुआ है। तो इस वीडियो में सारी चीज़ें ऑफिशियली मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए विज्ञापन है। विज्ञापन में छात्रों का कहना है कि जब हम पूरा फॉर्म भर देते हैं उसके बाद लास्ट में एक ऑप्शन आता है नेट की एलिजिबिलिटी को लेकर के, तो नेट की एलिजिबिलिटी जो है बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पर फिल होकर के आ रहा है, उसको चेंज करने का कोई भी वहाँ पर ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तो फिलहाल यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इस भर्ती में वही लोग आवेदन कर सकते हैं जो पुराने विज्ञापन के समय एलिजिबल थे। अगर वो लोग एलिजिबल उस समय नहीं थे, बाद में उन्होंने क्वालिफ़िकेशन प्राप्त करी है, तो फिर वो यहाँ पर फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ कहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे तो लिखा हुआ है कि इसमें 107 पदों का जो विज्ञापन जारी किया गया है, उसमें से विज्ञापन संख्या 51 की अंतिम तिथि 31/8/2022 तक, ध्यान से देख लीजिए, 31/8/2022 तक एनसीटी द्वारा निर्धारित आर्द्रता धारित करने वाले अभ्यर्थियों द्वारा ही आवेदन किया जाना है। यानी कि जो कट ऑफ डेट है आपकी एलिजिबिलिटी की वो 31 अगस्त 2022 है। 31 अगस्त 2022 के बाद आपने अगर नेट क्वालिफाई किया हुआ है तो आप इसमें एलिजिबल नहीं रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी के लिए जो आपकी डेट है वो आपको इसी को ध्यान में रखना है। इस डेट तक आपकी सारी एलिजिबिलिटी कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद का अगर कोई आपने एग्ज़ाम दिया है, कोई रिजल्ट आपका इसके डेट के बाद आया, तो फिर आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो ऐसे जो भी लोग जिनका नेट 2023 का है, 2024 का है, 2025 का रिजल्ट आया है, तो ऐसे सभी लोग जो है बाहर रहेंगे, वो पात्र नहीं होंगे। अब यहाँ पर एक कंडीशन और है, उसको समझना आपको ज़रूरी है। देखिए जो लोग विज्ञापन संख्या 51 में आवेदन किए थे उनको भी यहाँ पर दोबारा से फॉर्म भरना है, बशर्ते उनको जो फ़ीस पेमेंट नहीं करना होगा। ठीक है, आवेदन उनको भी करना है, फ़ीस पेमेंट आपको नहीं करना है। तो चाहे जो भी अभ्यर्थी हो, चाहे नए हो चाहे पुराने, उनको फॉर्म भरना पड़ेगा। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि हो सकता है ऐसे बहुत से लोग उस समय रहे हों जो कि 31 अगस्त 2022 की डेट तक एलिजिबल हों, लेकिन किसी कारण से वो फॉर्म ना भर पाए हों। तो अगर ऐसे कोई छात्र हैं जो एलिजिबल तो हैं, यानी 31 अगस्त 2022 के पहले का उनका नेट है, लेकिन उस समय जो भी कारण रहा हो फॉर्म नहीं भर पाए थे, तो ऐसे लोग यहाँ पर फ्रेश आवेदन कर सकते हैं। उनको फ़ीस पेमेंट करना रहेगा, लेकिन जो उस समय आवेदन कर दिए थे उनको यहाँ पर आवेदन तो करना है दोबारा से, लेकिन कोई जो फ़ीस पेमेंट उनको नहीं करना है। तो ये यहाँ पर प्रक्रिया होगी। तो मुझे लगता है अब आपकी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। जो क्वालिफ़िकेशन है यहाँ पर वो आपने समझ लिया होगा, देख लिया होगा, और अब आपके मन में कोई डाउट नहीं होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह के वीडियोज़ के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।